हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के शेयर के बारे में। ये शेयर आपको पता ही होगा कि ये शेयर अभी ट्रेडिंग के लिए बंद है। पिछले एक वीक से आपके ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में नहीं होगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में दिख भी नहीं रहा होगा, फिर भी आपके अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपके उस कंसोल में आप आपकी होल्डिंग चेक कर सकते हैं। उसमें ये शेयर ज़रूर होगा। बट अभी ये आपके रेगुलर होल्डिंग्स में आ गया होगा, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग जो है अभी मंडे को ऑन होगी और सिर्फ मंडे को होगी। तो हम इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी ट्रेडिंग अचानक ये ट्रेडिंग लिस्ट से गायब हो गया। तो आइए देखते हैं। तो फिलहाल जो इस शेयर का करंट प्राइस चल रहा है वो 2.70 रुपीज़ चल रहा है। और यह अभी शेयर जो आपको मंडे को ही देखने को मिलेगा। मंडे को आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि इसकी अभी कैटेगरी थी वो जीएसएम में चलेगा। बहुत से इन्वेस्टर को पता नहीं है कि जीएसएम कैटेगरी क्या होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के रखूँगा। बट हम फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जीएसएम कैटेगरी मोटे मोटे तौर पे जान लेते हैं कि जीएसएम कैटेगरी होती क्या है। तो पहली बात है कि अभी हम उसकी लिस्ट देखते हैं जीएसएम की। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो है ये जेएसएम कैटेगरी की लिस्ट है। इसमें बल्लारपुर का नाम भी 6 नंबर पे दिख रहा है। और ये जो बल्लारपुर कंपनी है, इसको सेबी ने जीएसएम स्टेज 3 कैटेगरी 3 भी बोल सकते हैं आप, कैटेगरी 3 में डाला है। तो अभी कैटेगरी 3 में डालने के कारण इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गए। पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जीएसएम कैटेगरी में इसलिए किसी भी स्टॉक को डाला जाता है अगर किसी स्टॉक में सडन राइज होती है, या फिर उसमें सडन राइज होती है, लगातार आपस लगते जा रहे हैं, या फिर उसमें कुछ मैनिपुलेट हो रहा है, ऐसा अगर सेबी को लगता है तो वो सेबी उस कंपनी को जीएसएम कैटेगरी 3 या अलग अलग कैटेगरी में डालती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्टॉक हमेशा के लिए इसी कैटेगरी में रहेगा। स्टॉक जो रहते हैं वो कैटेगरी वाइज चेंज होते रहते हैं। उनको लगता है कि कंपनी अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उसकी प्राइस मैनिपुलेट नहीं हो रही है, तो कैटेगरी 3 से कैटेगरी 2 में भी आ सकता है, और कैटेगरी 2 से कैटेगरी 1 में आ सकता है, और इससे जीएसएम हट भी सकता है। लेकिन अगर फिर भी कैटेगरी 3 में डालने के बाद भी अगर उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको कैटेगरी 4 में भी डाल सकता है। इसका मतलब ये होगा कि उस पर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, हमें ट्रेडिंग करने के लिए और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल हम इसके जो जीएसएम कैटेगरी 3 के जो रिस्ट्रिक्शन है वो जान लेंगे। एक बार देख लेते हैं हम जीएसएम कैटेगरी 3 के रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जीएसएम होता क्या है? तो जीएसएम जो है ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर है। ये सेबी ने उन स्टॉक को वॉच करने के लिए बनाया हुआ सिस्टम है, जिसमें किसी भी स्टॉक की जो प्राइस होती है वो अगर गलत तरीके से बढ़ रही है या फिर उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है, तो ये उस स्टॉक को जीएसएम कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अभी कैटेगरी 3 का हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। अगर तो यहाँ पे देखिए, स्टेज वाइज सर्विलेंस एक्शन इन आर लिस्टेड बिलो। तो हम डायरेक्टली थर्ड स्टेज को देखते हैं कि ट्रेड विथ प्राइस बैंड फॉर फायर सर्किट 5% और लोअर एज एप्लीकेबल। सो इसमें लिखा हुआ है कि एक तो स्टॉक 5% के अपर लोअर सर्किट पे चलेगा, और उसके साथ ही साथ वंस इन अ वीक एवरी मंडे देयर विल बी ट्रेडिंग। मतलब आप हफ्ते में एक ही बार ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ए एस डी होगा वो 100% होगा। यानी कि अगर आप कुछ क्वांटिटी कुछ सपोज आप 4,000 रुपीज़ के शेयर बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो एच डी होगा वो देना पड़ेगा 100%, यानी 4,000 रुपीज़। जो एच डी होता है वो एडिशनल सर्विलेंस डिपॉजिट होता है, एक प्रकार का। मतलब आप सपोज आप शेयर ले रहे हैं 4,000 रुपीज़ के, तो आपसे 4,000 रुपीज़ और लिए जाएंगे डिपॉजिट के तौर पे। हालांकि ये जो डिपॉजिट है वो आपको 3 मंथ्स के अंदर या उससे भी कम टाइम में वापस भी होगा। लेकिन ये कैटेगरी 3 में आप ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए आपसे 100% ट्रेड वैल्यू का डिपॉजिट लिया जाएगा। तो ये शेयर लेने से पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको थोड़ी अमाउंट ज़्यादा देनी पड़ेगी डिपॉजिट के तौर पे, ठीक है। और जीएसएम कैटेगरी में आने के बाद शेयर जो है उसमें अभी मंडे में लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो जिनके होल्ड है उनको तो कोई डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं, देने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो लोग इसको अभी बाय करना चाह रहे हैं, वो ध्यान में रखिए कि इस शेयर को लेने के लिए आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। अभी बल्लारपुर जो शेयर है वो मंडे को ही डायरेक्टली खुलेगा।
तो आप देखिए कंडीशन के हिसाब से आप सेल भी कर सकते हैं। अगर लॉस रखी लग जाता है तो आपको सेल करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसए में जाने के बाद बहुत सारे लोग इस स्टॉक को शेयर करना चाहेंगे। मगर आप लॉन्ग टर्म को होल्ड करने के लिए देख रहे हैं तो इतना उसका इफेक्ट नहीं होगा। बस आप इस कंडीशन पे नज़र रखिए कि कैटेगरी कब चेंज होने वाली है। अगर सपोज 3 से 4 गई तो फिर आप भी इसको बेचने के लिए देखिएगा, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे बेच दीजिए। यह आपका डिसीजन है। मैं आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिए। बट पेनी स्टॉक के ना, अगर जीएसएम कैटेगरी में स्टॉक जा रहा है तो इसको इस वक्त बेचना सही रहेगा। मगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं तो इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। बट फाइनेंशियल एक बार देख लीजिएगा। और मैंने दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ज़्यादा ज़्यादा ये कहूँगा कि बल्लारपुर जो स्टॉक है अभी पेनी स्टॉक है, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए। अपने पोर्टफोलियो का कुछ 1% 2% इसमें लगाइए। और जीएसएम कैटेगरी के अलावा भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक रहते हैं। तो पेनी स्टॉक आपको पता ही होंगे कि पेनी स्टॉक बहुत रिस्की होते हैं। वॉच रख सकते हैं तो ही इसमें अपने अपने इन्वेस्टमेंट डालिए, अदरवाइज स्टॉक को इग्नोर कीजिएगा, फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। अगर कुछ इसमें अपडेट आते हैं और अपडेट आते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म ही करूँगा। बस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।